चलिए अब हम लोग अगला प्रमेय देखते हैं, प्रमेय संख्या 8। क्या करें, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। या हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। तो एक एक करके दोनों को देखेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं और इसकी समान जीवाएं ले लेते हैं दोनों। चलिए एक जीवा यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरी जीवा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एक ए बी ले लेते हैं और दूसरी जीवा यहाँ पर सी डी ले लेते हैं और वृत्त का केंद्र ले लेते हैं O। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है जी, ए बी तथा सी डी वृत्त की समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है। ठीक, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करते हैं, इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डालते हैं और इस तरफ भी लंब डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किसको निरूपित कर रहा है, ये केंद्र से इस जीवा की दूरी और ये केंद्र से इस जीवा की दूरी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। हमने क्या किया है, OM लंब AB तथा ON लंब CD है, ये लिखा। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है जी, कि केंद्र से जीवाओं की दूरी यानी कि OM ON के बराबर होगा, है ना, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि O से B को और O से D को मिला देते हैं। चलिए इसको हम लोग डॉटेड कर देंगे क्योंकि हमारी रचना है। चलिए लिख देते हैं, OB तथा OD को मिलाया, OD को मिलाया। अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB जो है ना CD के बराबर है, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया है, समान जीवाएं हैं। 1/2 से गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं तो क्या होता है, हाफ ऑफ AB इधर हाफ ऑफ CD। अब देखिए इसके बाद यहाँ AB का हाफ आपका यहाँ पर BM हो जाएगा और CD का हाफ आपका DN हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो जीवा को समद्विभाजित यहाँ पर करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे ये BM और ये DN बराबर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लेते हैं त्रिभुज BOM तथा त्रिभुज DON में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो पहला तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OMB बराबर में एंगल OND, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। अच्छा, और दूसरा हो जाएगा OB इक्वल टू में OD, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो ये बराबर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद तीसरा यहाँ पर हो जाएगा BM बराबर में DN, साबित कर चुके हैं ऊपर, यहाँ पर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज BOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DON के, कैसे, RHS सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ CPCT से नहीं लिख सकते हैं कि OM बराबर में हो जाएगा ON CPCT से, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः AB एवं CD केंद्र से समदूरस्थ है ना जी, समान दूरी पर है, ये हमने साबित कर दिया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, 2 सर्वांगसम वृत्त लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 सर्वांगसम वृत्त हो गए, एक का केंद्र ले लेते हैं यहाँ पे O और एक का केंद्र O डैश। देखिए इसकी
जीवा ले लेते हैं ए बी और इसकी जीवा ले लेते हैं यहाँ पर सी डी। ध्यान से देखिएगा, ये बराबर जीवाएं हैं कह रहा है आपके क्वेश्चन में। तो केंद्र से इसकी दूरी यानी कि यहाँ से ये लंब इस पे देते हैं और यहाँ से ये लंब इस पे देते हैं। ध्यान रखना ये ओ डैश केंद्र है। चलिए यहाँ ओ एम और यहाँ ओ डैश एन। चलिए अब इसके बाद देखिए, दिया है कि वृत्तों जिसका केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर सर्वांगसम है दूसरे वृत्त जिसका केंद्र है ओ डैश और त्रिज्या है एस, जहां आर बराबर एस होगा, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती है ना सर्वांगसम वृत्तों की। ओ एम यहाँ पे लंब है ए बी पर तथा ओ डैश एन लंब है सी डी पर। यहाँ पर ए बी बराबर सी डी ये जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो ओ एम है ये बराबर है ओ डैश एन के। इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में हम लोग देखिए क्या करते हैं, ओ से बी को मिला देते हैं और ओ डैश से डी को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रचना में। ठीक है, ओ बी तथा ओ डैश डी को मिलाया। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर में सी डी है, दिया है ये। अब इसके बाद 1/2 से गुणा करते हैं। 1/2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी का आधा हम लोग यहाँ पे बी एम ले लेते हैं और सी डी का आधा आप डी ए ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये इसके बराबर होगा तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज बी ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ डैश एन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एंगल ओ एम बी बराबर में एंगल ओ डैश एन डी प्रत्येक 90 है। दूसरा ओ बी बराबर में ओ डैश डी, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात आती है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बी एम बराबर में डी एन हम लोग ऊपर यहाँ साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ओ एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ डैश एन के राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसमता से। तो सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम बराबर में ओ डैश एन, यहाँ पर सीपीसीटी से हो जाएगा। यही ना हमें बराबर दिखाना था। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या था, ए बी तथा सी डी संगत केंद्रों से समदूरस्थ है। ठीक है, हमने यहाँ पे साबित कर दिया, समझ गए। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं 9 नंबर। वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, थोड़ा अब इसको समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंडों के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दोगुना होता है। अच्छा, वृत्त के एक चाप का अंश माप यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ वृत्त का एक चाप ले लेते हैं ए बी, ठीक है, तो इस चाप का अंश माप यानी कि हम लोग यहाँ पर
बात करेंगे एंगल AOB की, है ना। यह चाप का अंश माप हो गया। यह क्या होता है कि वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु, है ना, वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु हो जा रही है ना, एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं C, है ना। एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण, इस चाप AB द्वारा अंतरित कोण कौन सा होगा, ये हो जाएगा। तो इस कोण का यानी कि एंगल ACB का यह वाला कोण जो वृत्त के केंद्र पर बन रहा है, यानी कि चाप का अंश माप जो हो रहा है एंगल AOB 2 गुना होगा। एंगल AOB एंगल ACB का 2 गुना होगा, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा और सरल बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप, सरल भाषा में हो गया, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में एकांतर वृत्तखंडों में बनाए गए कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है, ये हमें दिखाना है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है स्टेटमेंट और इस तरह से भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ये सेकंड वाला जो मैंने लिखा है ये बहुत ही थोड़ा सरल देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस चित्र में हम लोग इसको कई तरह से देख सकते हैं, है ना। इस चित्र के हम लोग कई रूपों से देख सकते हैं। चलिए अगला रूप देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, यहाँ पे एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर AB चाप इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण, एक्चुअल में हम लोग क्या किए हैं, ये अर्धवृत्त ही ले लिए हैं। इसके द्वारा बनाया गया कोण ये होगा, ठीक है। और इसी AB के द्वारा इसके एकांतर वृत्तखंड पे बनाया गया कोण यहां पर ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये चित्र हो सकता है, ठीक है। यानी कि एंगल ये AOB 2 गुना होगा एंगल ACB के, यहाँ पे भी हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, ये चित्र हम लोग कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। हम लोग हो सकता है कि अब की बार दीर्घ हम लोग यहाँ पे चाप ले लें, ठीक है। और वृत्त का केंद्र आपका ये रहा, वृत्त का केंद्र ये रहा, ठीक है। तो यहाँ वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण ये वाला एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु यहाँ C पर बनाए गए कोण का 2 गुना होगा। ये भी हम लोग ऐसे भी चित्र देख सकते हैं। ये 3 तरीके से ये चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में सब एक ही जैसी आकृति है, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर दिया है, क्या दिया है, वृत्त सर्कल कैसे क्या है, जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है R में AB द्वारा, चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण एंगल AOB है तथा इसी चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर या फिर वृत्त के एकांतर वृत्तखंड पर बना कोण एंगल ACB है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो है ना 2 गुना होगा एंगल ACB के, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं कि CO को
मिलाया तथा इसे D तक बढ़ाया। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, C से O को मिलाते हैं और इसको D तक बढ़ा देते हैं। इसे तीनों चित्र में ये काम कर देते हैं समझने के लिए। देखिए D तक, यहाँ भी D तक, यहाँ भी D तक बढ़ा दिया। तो ये रचना है हमारी, तो इसको डॉटेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे इसे देखते हैं। रचना होगी तो ठीक रहेगा, है ना जी, इस तरह से। चलिए अब आगे हम लोग इसमें यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस किसी भी चित्र में देख के चलो, इसी में देख के चलते हैं। यहाँ पर OA जो होगा OC के बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये बराबर होंगी। ठीक है, OA जब OC के बराबर होगा तो एंगल OAC बराबर में एंगल OCA हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर। हम लोग लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, एंगल AOD की बात करें, ये बाह्य कोण की बात करें, तो ये अभिमुख दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। एंगल OAC और प्लस में एंगल OCA कैसे हो जाएगा, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। चलिए एंगल AOD बराबर में एंगल OAC को हटाकर एंगल OCA लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों तो बराबर ही है। एंगल OCA यानी हो जाएगा यहाँ से एंगल AOD बराबर हो जाएगा यहाँ पर किसके, 2 एंगल OCA के। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार सेम यही काम करते हैं। यहाँ पर देखिए OB बराबर में OC लिख सकते हैं। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चलिए अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल OBC बराबर में एंगल OCB। हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ बाह्य कोण एंगल BOD जो होगा, ये वाला चाहे ये वाला, किसी भी चित्र में यहाँ ये वाला, इसके बराबर होगा एंगल OBC और प्लस में एंगल OCB। बहिष्ठ कोण से, बहिष्ठ कोण प्रमेय से एंगल BOD बराबर में, अच्छा OBC को हटाकर हम लोग एंगल OCB लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एंगल BOD इक्वल टू में 2 एंगल OCB हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में था एंगल AOD, समीकरण 2 में है एंगल BOD। समीकरण 1 में था 2 एंगल OCA और यहाँ पे 2 एंगल OCB। ये दोनों मिलके देखो AOD और BOD मिलके एंगल AOB हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो एंगल OCA और प्लस में एंगल OCB। तो OCA ये वाला और OCB ये वाला मिलके हो जाएगा एंगल ACB। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा 2 गुना हो जाएगा एंगल ACB के। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। हमने यहाँ पे दिखाया कि वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के उस एकांतर खंड वृत्तखंड पर बनाए गए कोण, उसी चाप द्वारा बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रमेय देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इस रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।